मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज 1 जुलाई सॉरी 1 जून 2025 का दिन रविवार है। मैं ये सीरीज अचानक शुरू किया हूँ। इसमें मैंने कोई डायरी से क्रमबद्ध तरीके से या कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग या और कुछ नहीं है। इसलिए कथानक का सीरीज अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं कल 1986 की बातें कर रहा था, उसमें 83 की भी बातें आई, 89 की भी बातें आई। तो आज मैं थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग शुरू करना चाहता हूँ। जुड़ा हुआ का मतलब मैंने बताया था, मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के लिए औरंगाबाद से सिवान आया था। मेरी शादी हो चुकी थी। परीक्षा का जो था, मेरे मार्कशीट पे लिखा हुआ 89 स्पेशल। मैंने ग्रेजुएशन हम लोग एक स्पेशल लोगों ने किया था। काफ़ी लोग थे। बिहार विश्वविद्यालय के अनेकों कई सेंटर होंगे। मेरा सेंटर छपरा में पड़ा था। उसमें 78% मार्क्स लाके मैं ग्रेजुएट का पहला पार्ट पास किया था। द्वितीय पार्ट ज़्यादा दिन नहीं लगे, 91 स्पेशल में, वो परीक्षा के दिन तो याद नहीं है, मार्कशीट देखना पड़ेगा, मतलब 91 स्पेशल करके हमारा प्रतिष्ठा का पेपर 1 साल के अंदर में ही कंप्लीट हो गया। रिजल्ट भी आ गए और अब हम लोग स्पेशल व्यक्ति बन गए, ग्रेजुएट स्पेशल। कोई साधारण बात नहीं है। आज के बच्चे उसे सोच भी नहीं सकते। हो तो जनरल पढ़ते हैं। राजीव रंजन का बैच स्पेशल बैच, स्पेशल फीलिंग्स। उधर कंप्यूटर सीखा, इधर फिजिक्स पढ़ा, दोनों में कोई खास तालमेल नहीं। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले, और इधर कंप्यूटर में एक सब पेपर था, उसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग था, फोटान था, फार्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में वो पढ़ना था, फोटान और लीनियर प्रोग्रामिंग। मैंने सोचा नाम तो उनका मैं नहीं रखूँगा, बड़े विद्वान हैं और मैं इनसे थोड़ा सा लीनियर प्रोग्रामिंग सीखता हूँ। प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर वर्ड माने एक लीक पे चलना, उसको बहुत बाद में मैंने समझा। वो कब समझा? 2019 में, जब मैं IIT पटना में 1 महीने के एक कोर्स में सिलेक्टेड हुआ। तो चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग 1-2 बार मैं गया। सर कभी सुबह आओ, कभी शाम को आओ, मतलब शायद वो टाल रहे थे। 2 कारण हो सकते हैं, या तो उन्हें मैं ट्यूशन फ़ी नहीं दे पाता, जैसा कि उस समय का एक प्रचलन था, मगर फिर भी मैं ट्यूशन फ़ी भी देने के लिए तैयार था, और भी बहुत सारी बातें हों। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे खुद से पढ़ना चाहिए। फिर मैंने उसे सब्जेक्ट को खुद से पढ़ा और वो मैथमेटिक्स में वो आया। फिर आया बाइनरी नंबर। जिंदगी भर दशमलव पद्धति से पढ़ते आए, और बाइनरी मतलब द्विघाती संख्या। ये चूँकि 10वीं में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 नंबर का मैथमेटिक्स में वो सवाल था। मुझे पुनः याद आया कि अरे वो तो मैंने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा आगे समझने लगा।
अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मुझे कंप्यूटर कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर आता था कि कैसे टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर पे। हार्डवेयर की समझ बहुत ज़्यादा थी, उसके सेमीकंडक्टर, उसके आर्किटेक्ट, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरह से समझता था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं जानता था। तो जो कुछ ऑपरेटर लोग होते थे उनसे मैं वो सब चीज़ें सीखता था। विश्वास नहीं करेंगे, 1 MB स्पेस में 4 फ्लॉपी हुआ करती थी। मतलब एक फ्लॉपी की 360 KB की फ्लॉपी हुआ करती थी। उस पर कभी अलग से मैं चर्चा करूँगा। आज एक टीवी का भी स्पेस कम पड़ रहा है और मोबाइल में 1 टीवी 2 टीवी के स्पेस आ गए हैं, जबकि हम लोग के पास कंप्यूटर में फ्लॉपी में 360 KB का हुआ करता था। सोच नहीं सकते हैं KB। और आज टीवी। चलिए आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर की समझ अच्छे आने के पीछे मेरे पिताजी का हाथ था। अब आप सोचेंगे पिताजी तो फिजिक्स के थे, उनको हम लोगों के ऊपर उतना समय नहीं मिलता था, लेकिन मैं उन्हें श्रेय दे रहा हूँ। तो उन्हें इसलिए श्रेय दे रहा हूँ कि बचपन में 1978 में उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान से संस्कृत पढ़ाया। आगे आने वाले दिनों में जब भारतीय भाषाओं पर विकास शुरू हुआ तो आप कोई एक भाषा को ठीक से सीखकर आप लिपि का ट्रांसफ़र कर सकते थे। मतलब आप हिंदी में लिखेंगे, गुरुमुखी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, उड़िया में हो जाएगा, कन्नड़ में हो जाएगा, मलयालम में हो जाएगा। मैंने भारत की जो भी भाषाएं हैं किसी भी भाषा में आप उसको लिपि का ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने संस्कृत पढ़ी थी और ये संस्कृत बहुत काम आया। मैंने उर्दू पढ़ा था तो भाषाएं जो हैं हमारी थोड़ी सी पकड़ थी। महाराष्ट्र में रहा, मराठी जान रहा था। बंगाल में शादी हुई थी, बंगाली भी मैं जानता हूँ। इसके बाद मुझे एक शौक़ था मलयालम सीखने का। मलयालम में अपना नाम लिखते थे, उसकी कहानी एक अलग है। अब ऐसे चलने लगा, दूसरे लोग इस भ्रम में रहने लगे। राजीव रंजन कंप्यूटर के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। अब ये भ्रम भी ज़रूरी है। जब तक आपको लोग ये नहीं कहते हैं कि आप इस चीज़ के ज्ञाता हैं, आप जानकार हैं और आपसे राय लेने के लिए नहीं आते हैं, तब तक आपको लगता है कि मैं वो चीज़ नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे आपसे 1, 2, 3, 4 सैकड़ों लोग आपको ये पूछेंगे, अच्छा ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आपके अंदर में एक फीलिंग होगी। और उसी का मैंने कुछ फ़ायदा भी उठाया। मैंने जैसा कि बता चुके हैं, मेरे पास हिंदी में टाइपिंग कराने के लिए लोग बाराबंकी से आया करते थे। सिवान से बाराबंकी की दूरी बहुत है, 400 किलोमीटर के आसपास है। अब पता नहीं कैसे उन लोगों को ये था और वो आते थे सिवान और हमसे हिंदी में टाइपिंग कराते थे। मैंने ये भी बताया था कि मैं उसी चीज़ को, अब चूँकि आमदनी होने लगेगी तो आपको दूसरी चीज़ पे फोकस कम हो जाएगा। तो मेरी आमदनी होने लगी, मैं कुछ कमाने लगा और चूँकि किराया नहीं देना था इसलिए घर के निचले हिस्से में मैंने कंप्यूटर का कारोबार भी शुरू कर दिया था। तो लोगों को पढ़ाना, कंप्यूटर को सेल एंड सर्विस करना और खुद से भी कुछ सीखना,
ये सारे काम हम अपने घर के निचले हिस्से में करते थे। उस ज़माने में सिवान शहर के अच्छे अच्छे लोग, जिनका नाम मैं आगे वीडियो में लूँगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बिजनेसमैन, ये सभी मेरे पास आने लगे। वकील, ये सब मेरे पास आने लगे। कुछ कुछ उन्हें काम पड़ता था कंप्यूटर से, कंप्यूटर नया नया था, और मैं प्रोग्रामिंग छोड़कर बाकी सारे कुछ में सिद्धहस्त था। मेरे साथ एक सज्जन काम करते थे जिनको मैंने प्रोग्रामिंग के लिए तैयार किया, मगर उन्हें कुछ भ्रम हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। ये भ्रम ज़्यादा दिन नहीं रहता है। जैसे कि मैं सब कुछ हूँ, अगर मैं भ्रम करने लगूँ तो ये भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो आप जब भी आप कुछ बनने लगें तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप कुछ भी नहीं हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो थोड़ा बिजनेसमैन भी, मुझे तो काम चाहिए। मैंने प्रोग्रामर बदल दिया। आज भी मोबाइल में पासवर्ड होता है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा व्यक्ति, जो कि पूरे विश्व पर एक तरह से राज करता है, उसके आगे बढ़ने का कारण छोटे छोटे लोगों को भी अपने साथ जोड़ के रखना। आप उसके माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ नाम के सॉफ्टवेयर, डॉस नाम के सॉफ्टवेयर, जिससे आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं, ओपन कर दिया उसने, जब मन करे तब आप उसकी कॉपी कर लें, कहीं कॉपी कर लें। लेकिन वो चीज़ आज के लोग अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ा सा जानेंगे अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरी संस्था का नाम दिया गया कंप्यूटर एकेडमी, और ये कंप्यूटर एकेडमी केवल कंप्यूटर एकेडमी नाम था, उसमें कुछ भी नहीं। और उस ज़माने में 1993 से सन 2000 तक कहीं से भी कोई चिट्ठी आएगी सिवान डाकखाने में, कंप्यूटर एकेडमी दक्षिण टोला सिवान, यही हमारा पता हुआ करता था। आज भी है, आज भी है। 32 साल गुजर गए हैं, वो कंप्यूटर एकेडमी आज भी चल रही है। भले वो थोड़ा सा उसका कम हो गया हो, लेकिन वर्चस्व कम हुआ है। जिस व्यक्ति ने उसे खोला था वो आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पावरफुल खोलने के समय में था। मतलब आज जितनी नई नई विधाएं हैं वो सब कुछ जानता है, जो कि सामने में आपको बैठ के अपना वीडियो कर रहा है। एक बार हमारी बेटी ने मुझे पूछा, पापा आप इंस्टाग्राम पे भी हैं? अचरज, 20 साल की बेटी है, 2-3 साल पहले उसने मुझसे पूछा, पापा आप इंस्टाग्राम पे ही हैं? अरे इंस्टाग्राम क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हैं, आईडी है, कभी उस पर रील डालते हैं। याहू पे मेरा ईमेल है, आज भी मैं yahoo.com ही यूज़ करता हूँ, दूसरा नहीं। वो जर्नी चली थी। भारती एयरटेल नाम की कंपनी ने कोलकाता में मोबाइल लॉन्च किया था। मैं उस ज़माने में मोबाइल चलाता था,
इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था। और ये 1998 की बात होगी, जिस साल मैं दिल्ली भी गया था। 98 से 2004 तक की जर्नी जो है उसकी चर्चा फिर की जाएगी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी में आप लोग बने रहें और कृपया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे भी प्रमोट करें। और आप ज़रूर बताएं मुझे कि हमारे वीडियो या फिर मेरा ऑडियो कैसा लगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई संसाधन नहीं है एक मोबाइल के अलावा। मैं उसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी के थ्रू आपसे मिलने की चेष्टा कर रहा हूँ। और फेसबुक पे मैं इस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। फेसबुक पर भी मेरे अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अच्छे खासे, मतलब ज़्यादा नहीं, 5000 लोग होंगे। लेकिन उन 5000 में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग एक्टिव रहते हैं। मेरे मोबाइल में 1000 से ज़्यादा नंबर होंगे, मगर उन नंबरों में बहुत सारे नंबर हंसी आ रही है मुझे, इसलिए हंसी आ रही है। मेरे अपने जिन्हें कहेंगे, अभी बताया मैंने, प्रोग्रामर साहब जो थे हमारे, उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। हमारे खुद के ससुर जी ने ब्लॉक करके रखा है। मेरे साले साहब ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र सिवान के हैं, जिनके पास 19,000 रुपया बाकी है। पहले बड़ी मधुर मधुर भाषा में बात करते थे, उन्होंने बाकी रखा है। एक और सज्जन, जिनकी सिवान में बहुत बड़ी शिक्षा मंदिर चलते हैं, उनके द्वारा मेरे नाम का यूज़ किया गया, सीबीएसई में गलत डाटा भेजा गया। अब वो बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी भी पोल खुल गई है। और मेरी कहानी, मेरी जुबानी में अभी और बहुत सारे लोग हैं जो कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, उनकी भी कहानी मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, राधे राधे। और आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूं, ये कह के आज का वीडियो मैं ऑफ करता हूँ।